Hello friends. Though economic law is still very less explored, but we will try our best to understand. And I really assure you that watching this video will worth your time. It will help you to get a better understanding of the law. Also, I will cover every important aspect of the law from the study material of the institute. As a CS students, we always have to watch long videos lecture and spend lot of time and money also. But I assure you that watching these short videos will give you the same understanding as watching long lectures. Just we have to be patient as we are while watching our other classes. And I assure you, after watching these, you need not to watch any other class. So let's get started. Name of our act is Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988. So इस एक्ट को पढ़ने के लिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है दैट व्हाट इज़ बेनामी. बेनामी एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब है समथिंग विदाउट नेम. यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग विदाउट अ नेम. बट हमारे लिए बेनामी का मतलब है प्रॉक्सी. प्रॉक्सी मीन समवन ऑन समवन्स बिहाफ. सो बेसिकली बेनामी प्रॉपर्टी इज़ अ प्रॉपर्टी ब्रॉट बाय द ओरिजिनल ओनर यूजिंग अ प्रॉक्सी. मतलब बेनामी प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे उसके ओरिजिनल ओनर ने किसी और के नाम पे खरीदी है. तो लोग ऐसा करते क्यों हैं? वो लोग दूसरों के नाम पे प्रॉपर्टी क्यों लेते हैं? ऑफ कोर्स टैक्स सेव करने के लिए, या फिर ये भी कह सकते हैं ब्लैक मनी हाइड करने के लिए. और मैक्सिमम टाइम्स ये ब्लैक मनी हाइड करने के लिए प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग. ब्लैक मनी हाइड करने के लिए ये सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, और भी चीज़ें परचेज़ करते हैं जैसे कि कुछ प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर. और ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्होंने एफडी किसी और के नाम पे कर दिया, या अकाउंट किसी और के नाम पे बना दिया, या किसी और के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया एंड सो ऑन. सो इसी के बिहाफ पे बना है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988.